ओके बडीज, आज हम एक बिल्कुल ही नया एनीमे देखने वाले हैं। अगर तुम्हें टोक्यो रिवेंजर्स एनीमे पसंद आया तो ये एनीमे भी तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इस एनीमे का जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपने से स्ट्रॉन्ग बंदों को ढूंढता है उनको पीटने के लिए, और अपने से कमजोर लोगों से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस एनीमे का नाम है विंड ब्रेकर। इस एनीमे की स्टार्टिंग होती है एक आदमी से जो कि एक रस्सी के ऊपर चल रहा होता है। वो यहाँ पर रस्सी के ऊपर चलते चलते बैलेंस बना रहा होता है। तभी यहाँ पर एक हवा का झोंका आता है। वो थोड़ा सा लड़खड़ाता है, लेकिन उसका बैलेंस अभी भी उस रस्सी के ऊपर बन रखा है। इसके बाद उसे कुछ बातें याद आने लगती हैं। उसकी यादों में एक क्लास का सीन होता है और कुछ लड़कियां उससे कहती हैं ये लड़का वापस से लड़ाई करने लग गया, और दूसरे बच्चे भी कहते हैं ये बंदा एकदम बेकार है, क्योंकि ये बस इन्हीं सब चीजों में पड़ा रहता है, इसीलिए इससे दूरी बनाए रखना ही बढ़िया रहेगा हमारे लिए। सब लोग उससे ये भी कहते हैं कि इसकी शक्ल बड़ी अजीब सी दिखती है, इसलिए सब उसके बालों को काला डाई करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जो आदमी इस रोप पे बैलेंस बना रहा था वो नीचे गिर जाता है, और इसी के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट नींद से जाग जाता है। इसके बाद अगला सीन टाउन का होता है, जहाँ पर सभी लोग नॉर्मल हैं और आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर सड़क पे चलते चलते कहता है मैं स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढता रहता हूँ और मुझे कमजोरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की को कुछ लोगों ने घेर के रखा है और वो उस लड़की को परेशान भी कर रहे हैं। ये लड़की इस बंदे से कहती है मेरे हाथ में अभी अंडे हैं और मैं इसको तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा करने से अंडों का ही नुकसान होगा। ये कहकर वो लड़की यहाँ से जाने लगती है, लेकिन ये लड़का इसका हाथ पकड़ लेता है। साइड में खड़ा हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जो लोग वीक होकर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताते हैं ऐसे लोगों से मैं नफरत करता हूँ। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर इस बंदे के पास जाता है और ये बंदा उसके मुंह पर पंच करने की सोचता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नीचे झुक जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ खड़े जितने भी बंदे थे वो सब जमीन पे पड़े हुए हैं। इन सब की कुटाई करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर इनके लीडर को बताता है मेरा नाम है साकुरा हारुका फूरिन हाई से, तुम मेरा नाम याद रखना और जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं उन सबको मेरे बारे में जरूर बताना। ये कह के साकुरा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये लड़की उसको रोक लेती है और वो लड़की उसको थैंक्स भी कहती है। साकुरा ये देखकर कहता है तुम मुझसे थैंक्स कह रही हो, जिस पर ये लड़की कहती है तुम्हें तुम्हारे आसपास कोई और भी दिख रहा है। ये सुनने के बाद यहाँ पर साकुरा ब्लश करने लगता है, क्योंकि उसको उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करा। साकुरा उस लड़की से कहता है ये सब कुछ मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं करा, वो लोग मेरे दिमाग खराब कर रहे थे इसलिए मैंने उनको पीटा। अब ये लड़की साकुरा से कहती है इन सब बातों को छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें भूख लगी है। साकुरा इस पे मना करता है, लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि साकुरा उस लड़की के रेस्टोरेंट में बैठा है। खाना सर्व करते हुए ये लड़की साकुरा से कहती है अच्छा तो तुम यहाँ से नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। वैसे ये बहुत कम ही होता है कि कोई इस वाले टाउन में रहने के लिए आए। साकुरा उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अजीब हूँ? वो लड़की साकुरा से कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद वो लड़की बताती है कि इस टाउन में आजकल कुछ गैंग मेंबर्स ऐसी ही उटपटांग हरकतें करते रहते हैं। इसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है कोटोहा टाचिबाना। साकुरा मन ही मन सोचता है ये लड़की मेरे साथ इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रही है। देखा जाए तो लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैंने अभी अभी इसके सामने 5 लोगों को पीटा है। यहाँ पर साकुरा खाना नहीं खा रहा होता, तभी कोटोहा उससे कहती है क्या तुम्हें ओमुराइस पसंद नहीं है? साकुरा उससे कहता है ये देखो मैं खा तो रहा हूँ। जैसे ही साकुरा एक बाइट देता है उसको वो खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। साकुरा उससे कहता है क्या इस स्टोर से हम खाना घर ले जा सकते हैं क्या? कोतोहा उससे कहती है नहीं इस स्टोर में टेक आउट्स नहीं होते। कोतोहा को यहाँ पर अब साकुरा के लुक्स बहुत ज्यादा यूनिक से लगते हैं, इसीलिए वो उससे कहती है क्या तुमने कॉन्टेक्ट लेंसेज और फिर बालों में डाई तो नहीं करा कहीं? क्योंकि कोतोहा उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रखी है, क्योंकि साकुरा के एक आंख का कलर कुछ और है और दूसरी आंख का कुछ और। ये सुनकर साकुरा उससे कहता है क्या तुम्हें ये चीज अजीब नहीं लग रही? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग मुझे कहते हैं कि मुझे अपने बाल डाई कर लेनी चाहिए। कोतोहा उससे कहती है नहीं ऐसी चीज मुझे देखने की आदत है। साकुरा उससे कहता है कि फाइटिंग में लुक्स मैटर नहीं करते, इसलिए मैं फूरिन में आया। अब हमें यहाँ पर फूरिन हाई के बारे में बताया जाता है। फूरिन स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर बेस्ट फाइटर्स आया करते हैं। इस स्कूल में हर दिन लड़ाई होती है, चाहे स्कूल की छुट्टी ही क्यों ना हो। इसलिए साकुरा को इस स्कूल का टॉप डॉग बनना है, यानी उसको टॉप पर आना है लड़ाई वड़ाई के मामले में। साकुरा कहता है कि मैं 1 नंबर का महामूर्ख हूँ, मुझे बस लड़ाइयाँ करना आता है। इसके बाद कोतोहा उससे कहती है तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो, तुम्हारा स्कूल कल से चालू है और तुम आज से यूनिफॉर्म पहन के चालू हो चुके हो। साकुरा बताता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास कोई और कपड़े पहनने के लिए नहीं है, इसलिए मैं स्कूल ड्रेस में घूम रहा हूँ। इसके बाद साकुरा उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे लड़ाई वड़ाई करके देख लो। तभी कोतोहा के रेस्टोरेंट से एक आदमी बाहर जाते हुए कहता है खाना हमेशा की तरह बहुत अच्छा था और मैंने पैसे टेबल पर रख दिए हैं। इसके बाद ये आदमी वहां से बाहर जाने वाला होता है कि तभी साकुरा उसे रोक देता है और उनसे कहता है आपका बैग यहाँ पर छूट गया है। वो आदमी साकुरा से कहता है ओ हाँ मुझे भूलने की आदत है। अगले सीन में साकुरा भी रेस्टोरेंट के बाहर होता है और उसके हाथ में कुछ कैंडीज होती हैं। अब ये कैंडीज उसी बूढ़े आदमी ने साकुरा को दी होती है उसका बैग वापस करने के लिए, और उस आदमी ने साकुरा को थैंक्स भी बोला होता है। ये बातें सुनने के बाद साकुरा ब्लश कर रहा होता है, जिस पर कोतोहा उससे कहती है तुम ब्लश क्यों कर रहे हो यार? साकुरा कोतोहा से कहता है
तुम्हारे साथ साथ ये पूरा टाउन बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है, क्योंकि तुम खुद देखो मैं कितना अजीब सा दिखता हूँ और मैंने एक घटिया स्कूल की ड्रेस पहन रखी है, तब भी यहाँ के लोग मुझे थैंक्स कह रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले मैं जहाँ पर भी जाता था वहाँ पर लोग मेरा भरोसा नहीं करते थे। जैसे कि मैं किसी को उसका पर्स वापस करूँ तो वो मुझे चोर समझता था। इस पर कोतोहा उससे कहती है, साकुरा अगर ऐसी बात है तो तुमने फॉरेन हाई स्कूल को चुनकर बहुत अच्छा काम करा, लेकिन तुम याद रखना तुम उस स्कूल के टॉप डॉग नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम अकेले हो। ये बात सुनने के बाद साकुरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम जानती नहीं हो क्या मैं कितना स्ट्रांग हूँ। कोतोहा उससे कहती है, भले ही तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगे लेकिन तब भी तुम फॉरेन हाई के टॉप डॉग नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम अकेले हो। साकुरा अब यहाँ पर गुस्से में कहता है, तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा आखिर मतलब क्या है, मुझे किसी के भी भरोसे रहने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर साकुरा वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर कोतोहा उससे कहती है, तुम्हें फॉरेन हाई के बच्चों से मिलना चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे गैंग मेंबर्स तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जिससे कि उस टाउन के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर एक लेडी किसी को कॉल करके यहाँ पर चल रही कंडीशन के बारे में बताती है। अगले सीन में हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो कि चल के आ रहा होता है, तभी उसके सामने उसको वही लोग मिल जाते हैं जिससे उसने थोड़ी देर पहले फाइट करी थी, लेकिन इस बार इनकी बहुत बड़ी गैंग होती है। यहाँ पर साकुरा इन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी ये गैंग लीडर साकुरा को रोक देता है। ये गैंग लीडर साकुरा से कहता है, तुम भूल गए क्या, तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा नाम स्ट्रॉन्ग लोगों को बताऊं, लेकिन तुम तो मुझे ही भूल गए। इसके बाद वो गैंग लीडर साकुरा के मजे लेते हुए कहता है, ये तुम कोई कॉस्प्ले कर रहे हो क्या, बहुत ही अजीब बाल है तुम्हारे, लेकिन एक सेकंड, तुम्हारे बाल तो रियल है और तुम्हारी आंखें कॉन्टेक्ट लेंस लगा रखे तुमने, तो ये भी असली हैं। यहाँ पर गैंग के बाकी लोग भी साकुरा के मजे लेने लगते हैं और वो उससे कहते हैं, अरे ये तो बिल्ली जैसा लगता है। साकुरा कहता है, एग्जैक्टली यही रिएक्शन होता है जब लोग मुझे देखते हैं और इसी रिएक्शन को मैं एक नॉर्मल रिएक्शन मानता हूँ। ये गैंग लीडर साकुरा से कहता है, तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है। इसके बाद जैसे वो गैंग लीडर और कुछ कहे, साकुरा उसके कहने से पहले ही उसके मुंह पर एक पंच करता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद वो एक एक करके उन सभी से लड़ाई करता है और वो मन ही मन कहता है, मैं एक टॉप डॉग बन के रहूंगा, चाहे मैं अकेला ही क्यों ना हूँ। यहाँ पर साकुरा सभी लोगों में लात घुसंड बजा रहा होता है और इनकी फाइट की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, जिसे सुनकर कोतोहा बाहर आ जाती है। साकुरा यहाँ पर लड़ाई कर ही रहा होता है कि तभी ये बंदा साकुरा से कहता है, इधर देख लड़के, अगर तूने कोई होशियारी दिखाई तो देख ले मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तुम फॉरेन वाले हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन साकुरा को यहाँ पर एक सेकंड लगता है उस बंदे के मुंह पे लात मार के कोतोहा को बचाने में। अब यहाँ पर इन लोगों के हाथ में चाकू भी होता है, जिसे देखकर साकुरा उनसे कहता है, इस फाइट को क्लीन रखो। पीछे से एक गैंग मेंबर साकुरा के ऊपर अटैक करे, लेकिन साकुरा उससे पहले ही उसके मुंह पर लात मार के उसे गिरा देता है। अब यहाँ पर साकुरा एक एक करके फिर से उन सभी गैंग मेंबर्स को मारने लगता है और वो मनी मन सोचता है, मैं इस लड़की को आखिर बचा ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि दूसरे के लिए कुछ अच्छा करने से मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। अब साकुरा के सामने बहुत सारे गैंग मेंबर्स होते हैं जो कि उसे मारने के लिए तैयार होते हैं और साकुरा भी उनसे फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी एक गैंग मेंबर चाकू से साकुरा के पैर को इंजर कर देता है और इस पर साकुरा कहता है, देखा, इसलिए मैं किसी को नहीं बचाता। लेकिन ऐसा कहते हुए भी साकुरा कोतोहा को बचा ही रहा होता है। इसके बाद एक और गैंग मेंबर साकुरा के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन साकुरा अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड आंखें खोलते ही वो देखता है कि उसके सामने एक स्टूडेंट है जो कि फॉरेन हाई में ही पढ़ता है और उसने अटैक को ब्लॉक कर दिया है। ये बंदा उस बेसबॉल बैट को पकड़ के दूसरे गैंग मेंबर के मुंह पे लात मारता है एंड अब यहाँ पर इस बंदे को देखकर बाकी के गैंग मेंबर्स बहुत डर जाते हैं और वहाँ पर बाकी के फॉरेन स्कूल के मेंबर्स भी आ रहे होते हैं एंड वो टाउन की ऐसी हालत देखने के बाद इन गैंग मेंबर्स को पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। साकुरा मनी मन सोच रहा होता है कि ये फॉरेन हाई वाले मुझे बचा क्यों रहे हैं। यहाँ पर इस बंदे का नाम है हिरागी, इसका नाम है मात्सुमोटो और ये बंदा जो है इसका नाम है काजी एंड इस बंदे का नाम है यानागिदा। हिरागी अपने गैंग मेंबर्स को कहता है कि इनको छोड़ना मत, भुस्सी भर दो इनकी एंड ये लोग यहाँ पर ऐसा ही करते हैं और इन गैंग मेंबर्स में लात घुसंड बजाने लगते हैं। कमाल की बात यहाँ पर यह है कि ये चार लोग इतने सारे लोगों के ऊपर बहुत भारी पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बंदा साकुरा के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन हिरागी उसे बचा लेता है। हिरागी साकुरा से कहता है, अगर तुम्हें चोट लग रखी है तो तुम बस साइड में खड़े हो जाओ। इस पर साकुरा कहता है, तुम मेरे बॉस नहीं हो और वैसे भी इन लोगों की फाइट मेरे से थी। लेकिन तब भी हिरागी उससे कहता है, जैसा मैंने कहा तुम वैसा ही करो, नहीं तो हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। साकुरा अब यहाँ पर ये देखता है कि फॉरेन हाई वालों के आते ही उस टाउन के सभी लोग उन्हें बहुत ज्यादा चीयर अप कर रहे होते हैं। वो टाउन वाले चिल्ला रहे होते हैं, इन लोगों को छोड़ना मत फॉरेन वालों। साकुरा भी ये सब चीजें देख के सोच रहा होता है कि भाई यहाँ क्या चल रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। तभी कोतोहा साकुरा से कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, इन गैंग वालों के आते ही यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी 0 हो चुकी थी, लेकिन 2 साल पहले ये सारी चीजें चेंज हो गई जब से फॉरेन वाले यहाँ पर आए हैं। आते ही यहाँ पर फॉरेन वालों ने टाउन के एंट्रेंस पे ही एक नोटिस बोर्ड लगा दिया था। उस नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है कि अगर इस टाउन में किसी ने भी किसी भी प्रकार की उत्पात मचाई या इस टाउन के लोगों और उनकी प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया तो उनकी भून तोड़ दी जाएगी। कोतोहा साकुरा को ये बताती है कि इस टाउन के लोगों ने ही फॉरेन वालों को एक नया नाम दिया है, बो फॉरेन, और बो फॉरेन का मतलब होता है
विंड ब्रेकर। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये जो फ्रिन स्कूल के बच्चे हैं इन्होंने उन गैंग वालों की ऐसे तैसी कर दी है और उन्हें भगा दिया है, और इस चीज पर ये टाउन वाले बहुत ज्यादा खुश हैं और फ्रिन वालों को बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं। कोतोआ बताती है कि फुरिन वालों को इस टाउन के सभी लोग पसंद करते हैं। साकुरा को ये चीज देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है। ये टाउन वाले इन लोगों को हीरोज की तरह प्रेज कर रहे हैं और इन लोगों से कोई डर भी नहीं रहा। साकुरा ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी यहाँ पर कुछ लोग साकुरा के पास आके उससे कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने अकेले ही इतने सारे लोगों को संभाल लिया। एंड इसके बाद एक बूढ़ी औरत साकुरा के पैर को देखकर कहती है, तुम्हारे पैर पे तो चोट आई है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। लेकिन साकुरा अपने पैर को झटके से पीछे खींचता है क्योंकि उसे इससे पहले इतनी ज्यादा इज्जत कहीं भी नहीं मिली। लेकिन तभी कोतोआ साकुरा के पैरों को ठीक करते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि मैंने कहा था कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे साफ दिख रहा है कि तुम अकेले रहना नहीं चाहते। इस टाउन के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। बट साकुरा यहाँ पर गुस्से में कहता है, मैं तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। इस पर कोतोआ कहती है, तो तुमने वो बैग क्यों वापस करा था और तुमने मुझे बचाया क्यों? कोतोआ कहती है, मैं जानती हूँ कि तुमने लोगों की मदद करना छोड़ा नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम फुरिन के बच्चों के साथ मिलो और उसके बाद जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। साकुरा भी अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और भागते भागते एक बहुत लंबी जंप मारता है। मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन बातें सुन के बहुत ज्यादा कूल लग रहा है मेरे को। तभी उड़ते हुए साकुरा उस गैंग के लीडर के मुंह पर एक किक करता है। एंड इसके बाद हमें पता लगता है कि ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके ग्रेड्स बहुत ज्यादा कम आते हैं एग्जाम में, लेकिन उसको एक चीज आती है और वो है लड़ाई करना, और वो कैसे एक टाउन का हीरो बनता है। सो बडीज यहाँ पर इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है एंड। और अगले वीडियो के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भूलना। तुम कमेंट बताओ कि तुम्हें ये वाला एपिसोड कैसा लगा।